तो हाय गाइस, आज हम स्पाइक्स फैमिली का चैप्टर नंबर 139 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हॉस्पिटल के अंदर फाइनल बॉस आया हुआ होता है, जिसके ऊपर हमारी फ्योना नजर रख रही होती है और आन्या भी उसके पीछे भाग जाती है उसका दिमाग पढ़ने के लिए और दिमाग पढ़ते हुए आन्या को नोज ब्लीड हो जाता है। अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अब हम अन्य को ही देखते हैं जो कि फाइनल बॉस का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये दूसरों की चीजें ही सुनी जा रही है। कोई बोल रहा है मर जाओ, कोई अंधेरे की बात कर रहा है, कोई बोल रहा है मुझे डर लग रहा है। अन्य बोलती है इसकी आवाज नहीं। तब ये ढूंढ लेती है डेसमंड को और कहती है जरूर यही होगा। अब ये उसका दिमाग पढ़ती है जो कि सोच रहा होता है कि ये मेरे सामने लेटा हुआ बंदा क्या सोच रहा है, कितनी बेकार चीज है कि तुम दूसरों का दिमाग नहीं पढ़ सकते। आन्या जो सुनना चाह रही थी वो तो बोल नहीं रहा है। ये अब कमरे में डेसमंड के साथ जो बंदा है वो बोलता है कि हमने इसकी फैमिली को बताया था कि ये मरने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी इसे देखने के लिए नहीं आया। मुझे पता है कि ऐसी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, लेकिन मैं कभी भी इसके जैसा बाप नहीं बनना चाहता। तुम भी नहीं है ना। अब डेसमंड इस बंदे को देखकर सोच रहा होता है कि ये बंदा मुझसे चाहता क्या है, इसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या ये सच में कुछ नहीं चाहता। आन्या इसका दिमाग पढ़ के कहती है कि फाइनल बॉस तो दूसरों के दिमाग पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन मुझे और ज्यादा सुनना चाहिए। अब फिर से सुनने लग जाती है ये, और वो लोग किसी रिसर्च के बारे में बात करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर योर आ जाती है परफेक्ट टाइम और इससे बोलती है आन्या तुम यहाँ पर हो। चिल्लाते हुए पीछे से नर्स उसे बोल रही है मैम प्लीज चुप हो जाइए। योर उठाती है आन्या को। आन्या बोलती है मुझे यहाँ पर कोई काम करना है मम्मा, लेकिन वो उसे उठाकर कहती है नहीं, तुम्हें स्कूल जाना है, अभी हमें जल्दी करना पड़ेगा ताकि तुम सेकंड पीरियड तक जा पाओ। योर उसे लेकर बाहर भागती है, लेकिन तभी वो देखती है कि आन्या को नोज ब्लीड हो रहा है, तो वो वापस आ जाती है हॉस्पिटल में। अब हम देखते हैं फियोना को जो कि उनके बाथरूम की खिड़की के ऊपर माइक्रोफोन लगाकर बात सुन रही होती है उनकी, और कहती है मुझे सिर्फ सर्जे की ही थोड़ी सी आवाज आ रही है। तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर एक उनका ही बंदा आने वाला है बाथरूम में ये देखने के लिए। तो ये जल्दी से बाथरूम की खिड़की से माइक्रोफोन हटा देती है और वो फिर बाहर देखता है। अब वो बंदा वापस आकर इनसे बोलता है हम जा रहे हैं सिंपोजियम में यानी उसी मीटिंग में। वो डेसमंड से भी पूछते हैं तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, तो वो बोलता है नहीं मुझे कोई काम है। तो ये जो बड़ा बंदा है अभी नीचे जाने लग जाता है। फियोना को उसके कदमों की आवाज आती है और वो समझ जाती है कि वो इसी की तरफ आ रहा है, इसी कमरे में। अब वो जाकर रूम का डोर खोलता है और देखता है कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि फियोना बाहर आ चुकी है जो नर्स से बात कर रही है। अब हम फिर से आन्या और योर को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास है, और डॉक्टर इन्हें बता रहा होता है नोज ब्लीड के बारे में कि कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है। तो योर उससे पूछती है कि क्या आप मैं इसे स्कूल लेकर जा सकती हूँ, तो वो बोलता है ठीक है। आन्या तो सोचने लग जाती है नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकती। तभी इसे बाहर से फियोना की आवाज़ आती है जो कि सोच रही होती है कि डेसमंड पहले ही घर जा चुका है, अब मुझे सर्जे पर नजर रखनी पड़ेगी और जाकर टॉयलेट को भी रिपोर्ट कर दी हूँ। आन्या समझ आती है कि फाइनल बॉस जा चुका है। ये और आन्या को उठाकर पेड़ से उसके स्कूल ले जाती है। अब आन्या अपने क्लास में बैठी यही सोच रही होती है कि सेकंड सन का बाप जो है वो सच में दूसरों के दिमाग नहीं पढ़ सकता, वो एलियन नहीं है। तब ये पीछे डेसमंड का दिमाग पढ़ती है जो कि सोच रहा होता है आई होप कि मेरे पापा ठीक होंगे, क्या मुझे अपने बड़े भाई से कुछ पूछना चाहिए, लेकिन मैं तो उससे भी डरता हूँ। तभी डेमियन नोटिस करता है कि आन्या उसकी तरफ देख रही है, तो वो उसे बोलने लग जाता है तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो। अब ये सारे लोग फिर से बाहर जाकर लड़ना शुरू कर देते हैं। डेमियन इनसे बोलता है कि तुम जो भी कुछ बोलना चाहती हो अभी बोल दो, ऐसे देखो मत मेरी तरफ। तो वो इसे इग्नोर करके जाने लग जाती है आन्या और बेकी। फिर आन्या रोक कर इसे बोलती है मैं खुश हूँ कि एलियन सच में एग्जिस्ट नहीं करते, तुम्हारे डैड एलियन नहीं है। तो डेमियन का जो एक चेला होता है वो ऐसे लड़ने लग जाता है, कहता है एलियन सच में होते हैं, यूनिवर्स इतना बड़ा है कहीं तो एलियन होंगे ही। तो बेकी बोलती है मुंह बंद करो चलो चले यहाँ से। अब हम रात को आन्या के घर पर आते हैं जहाँ पर योर इसे बोल रही होती है कि अब तुम्हें जाकर सोचना चाहिए, कल को जो पापा हैं वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे हॉस्पिटल से, तो अच्छी बच्ची बनो और सो जाओ। अन्या बोलती है मैं अच्छी बच्ची हूँ। ये बेड पर लेट जाती है। लॉयड योर और बॉन्ड जो हैं वो दरवाजा बंद करके इसे बेड पर छोड़कर चले जाते हैं। अब अन्या बेड पर लेटी हुई वो हॉस्पिटल वाली बातें याद कर रही होती है और इसे डर लगने लग जाता है। बच्ची है डरेगी ही। अब अन्या डर की वजह से बाहर चली जाती है। योर इसे बोलती है क्या हुआ ठीक हो तुम, तो ये बोलती है कि अगर मैं आपके साथ सोऊंगी तो क्या मैं बुरी बच्ची बन जाऊंगी। योर इसे देखती है और कहती है चलो आ जाओ सो जाओ, और फिर ये दोनों इकट्ठे बेड पर लेट जाती हैं।
कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, क्यूट मोमेंट। ये और संभाल कर रही है, खुश है ना वो। और खैर ये वाला चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है अगले वाले चैप्टर में क्या होगा और ये वाला चैप्टर कैसा लगा, इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास कोई क्यूरीज हैं तो वो भी मुझे बता देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बढ़िया एंड बाय बाय।